दोस्तों क्या स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच? अगर ऐसा होगा तो WWE में भोकाल मच जाएगा। द रॉक एंड ड्रू मैकिंटायर मिलकर कोडी रोड्स की बैंड बजा देंगे। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि ड्रू मैकिंटायर तो लास्ट ईयर के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जीता था, तो फिर वो लगातार 2 बार कैसे जीत सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रिपल एच का एरा है जब कोडी रोड्स लगातार 2 बार रॉयल रंबल मैच जीत सकता है, तो ड्रू मैकिंटायर भी लगातार 2 बार एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत सकता है। दोस्तों काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि WWE ड्रू मैकिंटायर को एक बार फिर से 2020 की तरह 2025 में भी काफी तगड़ा पुश देने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ड्रू मैकिंटायर तहलका मचा देगा, क्लेमोर किक की बरसात कर देगा, क्योंकि ये बंदा रियल में तगड़ा है। You are right, bro. दोस्तों कुछ रेसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में कोडी रोड्स द रॉक के ऑफर को ठुकरा देगा और फिर द रॉक को गुस्सा आ जाएगा, जिसके बाद द रॉक अपने फाइनल बॉस वाली पावर का इस्तेमाल करेगा और ड्रू मैकिंटायर की एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने में मदद करेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर रेसलमेनिया 41 में द रॉक एंड ड्रू मैकिंटायर मिलकर कोडी रोड्स की बैंड बजा देंगे। लेकिन दोस्तों फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉन सीना का क्या होगा? तो दोस्तों सही बताऊं तो ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना ये दोनों मेरे फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर को तगड़ा पुश मिले और ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीते। लेकिन दोस्तों रेसलमेनिया 41 जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया है। अगर रेसलमेनिया 41 जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया नहीं होता तो मैं खुद चाहता कि ड्रू मैकिंटायर जीते, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तगड़ा पुश डिजर्व करता है। लेकिन दोस्तों ये जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा बचपन का हीरो जॉन सीना जीते, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो फ्यूचर में भी जीत जाएगा, लेकिन जॉन सीना का ये लास्ट रेसलमेनिया है, तो हर कोई चाहता है कि जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स को हराकर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने और रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े। और दोस्तों यही रीजन है कि एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बैटिंग ओड्स में जॉन सीना टॉप पर चल रहे हैं। मतलब बैटिंग ओड्स के हिसाब से एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जॉन सीना के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद CM पंक, फिर ड्रू मैकिंटायर, फिर सेथ रोलिंस, फिर लोगन पॉल और लास्ट में डेमियन प्रीस्ट। लेकिन दोस्तों ट्रिपल एच का कोई भरोसा नहीं है, ये एंड मौके पर कुछ भी कर सकता है। रॉयल रंबल में भी जॉन सीना एंड CM पंक के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, लेकिन जीता कौन? जे उसो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके अलावा दोस्तों काफी ज्यादा न्यूज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जॉन सीना खुद ही नहीं चाहते कि वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े। जॉन सीना चाहते हैं कि वो न्यू रेसलर्स को मौका दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर डेमियन प्रीस्ट एंड लोगन पॉल भी एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि जॉन सीना जीते या फिर CM पंक जीते। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं जीतता तो फिर मैं चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर जीते, और मुझे पता है आप लोग भी यही चाहते होंगे। वैसे सेथ रोलिंस भी जीतेगा तो चल जाएगा, लेकिन सेथ रोलिंस का मैच तो रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस के साथ होगा। तो दोस्तों सही बताऊं तो जॉन सीना को ही जीतना चाहिए। You are right, bro. इसके अलावा दोस्तों कल के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में अपना रिटर्न करके सेथ रोलिंस पर अटैक कर सकते हैं, एंड रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच में अपना रिटर्न करके केविन ओवंस पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कल के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में अगर कोडी रोड्स द रॉक का ऑफर ठुकरा देता है तो फिर द रॉक कोडी रोड्स की बैंड बजा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कल के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में अगर टाइम मिला तो मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूं, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम करूंगा तो सिर्फ मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ही करूंगा। तो बीच बीच में यूट्यूब पर चेक करते रहना, अगर टाइम मिला तो लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।